जरा सोचिए, क्या समय हमसे कुछ कहना चाहता है? क्योंकि यूं ही तो सारी दुनिया नहीं ठहरती। समय की सत्य पहचान प्राप्त करने के लिए, समय की पुकार को सुनने और समझने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल पीस ऑफ माइंड। ओम शांति। मन को दुनिया ने कहा मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है। तो तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, घोड़े को कौन रोकेगा? लेकिन जो असंभव बात है तो वो संभव करने वाला कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा जो ईश्वर सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है। वही आकर के ऐसी विधि विधान बताता है जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार जरूरी भी है और कठिन नहीं, सबसे सहज भी है। सिर्फ जानकर समझकर उसका आचरण होना चाहिए। कभी कभी हम सुनते बहुत है, पढ़ते भी है, इसलिए कहा लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। सिर्फ सुनने से कभी भी आचरण में नहीं आता है। सुनने के बाद जो समझ में आया वो आचरण में आता है। तो पहले जानना चाहिए, बाबा ने कहा मन को जीत लो। तो जीतने से पहले पता होना चाहिए मन क्या चीज है, मन क्या करता है, कौन जीतेगा उसको, किस विधि से जीतेंगे, जीतने से फायदा क्या है, हमें उससे प्राप्ति क्या होंगी, ये प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आया मन क्या है कि शास्त्रों में, दुनिया में सब लोग कहते हैं मन अलग चीज है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। साइंस वाला भी कहते हैं माइंड बॉडी अलग करता है, शरीर अलग, मन अलग और आत्मा अलग। और मेडिसिन कहते हैं तो आत्मा कहाँ है? तो आत्मा की दो ही चीज है संसार में, एक शरीर और एक आत्मा, एक प्रकृति और एक पुरुष। शास्त्रों में भी कहा प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है। एटम, अणु, उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 शक्तियां हैं। ये तीनों को मिलाकर आत्मा, एटम ये कहते हैं प्रकृति की शक्ति, अणु, फिजिकल एनर्जी। तो ये प्रकृति को चलाने वाला कौन? इस शरीर को कौन चला रहा है? कौन शरीर को छोड़ के जाता है? कौन शरीर, किसने शरीर में प्रवेश किया? उसका ज्ञान अभी तक दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए शिव बाबा ने आके ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इट इज ए यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है। विश्व में बहुत विश्वविद्यालय है और वो बहुत सारे पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन भौतिक। इसलिए वो विश्व के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी है। वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी कहती है कि हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। तो आध्यात्मिकता क्या है? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जैसे फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसको शरीर के हर नसों का ज्ञान है, तब उसको कहा फिजिशियन। शरीर के हर एक एक नसें कहाँ कहाँ क्या काम करती है, तो शरीर का ज्ञान उसको है। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है
उसका ज्ञान कहां मिलेगा? तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर, तो ये 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों का जवाब सारे विश्व में किसी के पास नहीं, सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। एक कोई आपसे पूछेंगे इस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाते हैं, तो एक, आत्मा क्या चीज है, यह आत्मा आती कहां से, दूसरा, तीसरा, आत्मा इस शरीर में कहां रहती है, अगर आत्मा है वो शरीर में कहां रहती है, अगर आत्मा इस शरीर में है तो शरीर में रहकर ये आत्मा क्या काम करती है, अगर शरीर में रहकर कुछ कर्म करती है तो शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा कहां जाती है? क्योंकि हम जानते हैं बच्चा जन्मते ही लंगड़ा है, अंधा है, काला है, गोरा है, ये कौन करता है? जब पता नहीं तब कहते भगवान सब कुछ करता है। तो इसके लिए इन 5 प्रश्नों का विस्तार से विधि पूर्वक, तो ज्ञान जो सारे विश्व के अंदर किसी के पास नहीं है, तब स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर ये ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? आत्मा का पूरा ज्ञान देता है। तो उसमें से एक हमें जानना चाहिए, आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं, एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरी शक्ति है संस्कार। इनका भी हमें स्पष्टीकरण पता होना चाहिए। मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, संस्कार क्या करते हैं, तो इनका ज्ञान चाहिए। पूरा अगर ज्ञान है तो उसको कहेंगे कि आत्मा का ज्ञान है। तो जिसको आत्मा का ज्ञान अच्छी तरह समझ में आया तो वो अपना बाप, ज्ञानदाता बाप को अच्छी तरह से समझता है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा कि पहले स्वयं को जानो, फिर स्वयं का निर्माता कौन है, हमारा किसके साथ संबंध है, तो परमपिता परमात्मा आप बाप जो है, जैसा है उसको जान सकते हो। पहले स्वयं को जानो, मैं कौन हूं, फिर मेरा इस संसार में कौन है। तो ये समझने के बाद कभी भी जीवन में दुविधा नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं कौन और इस संसार में मेरा कौन है। तो इसके लिए जानना चाहिए मन 2 प्रकार से काम करता है। एक देख लो, आप आराम से शांत होके सुन रहे हो, बैठे हो, आंखें खुली है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो भी कोई विचार आते हैं। अरे 10 साल पहले देखो उन्होंने कितना गुस्सा किया, यहां बैठे बैठे कल जाना है, कल जाने के लिए टिकट बुकिंग करना है, ये काम करना है। कोई ना कोई पुरानी बातें याद आती है। जो आत्मा के अंदर संस्कार भरे हुए हैं वो निरंतर मन में संकल्प के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो पहले ही जानना चाहिए मेरे मन में संकल्प कहां से आ रहे हैं। दूसरा, मन को और एक शक्ति है, कुछ भी देखते ही विचार निर्माण कर सकते हैं, क्रिएटिव पावर कहा। तो आत्मा के पास, मन के पास और एक शक्ति है, आप विचार निर्माण भी कर सकते हो। तो ये 2 मुख्य शक्तियां हैं। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गया, अच्छे विचार करो या बुरे विचार करो। अंदर संस्कार जो अच्छे भरे हैं या बुरे भरे, जो भरे हैं वो आएंगे। उसमें भी आता है कि हमें क्या करना है। तो रास्ते पर चलते हो आप, अगर मन ऐसा ही है तो मन सदा देखना व्यर्थ सोचता है, ये ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, क्या व्यर्थ विचार चलता है। इनको ऐसा नहीं चलना चाहिए जैसे हम समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जैसे टीवी को दबाओ, रिमोट कंट्रोल, तो टीवी की चैनल चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने समझा कि मैं भी किसी को जैसे चाहे वैसे हम चला सकते हैं, कह सकते हैं और उनसे करा सकते हैं।
तो बाबा ने एक व्यवस्था दिया, बच्चे ड्रामा में ज्ञान दिया, समझ दिया, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, आप जैसे चाहे वैसे उसको चला नहीं सकते हो। तो ये दो समझने के न समझने के कारण, यहां गुस्सा आने का कारण, व्यर्थ विचार चलने के कारण, बहुत सारे कारण हैं। तो इसके लिए हमें समझ चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वयं को जानो अच्छी तरह से, हम क्या कर सकते हैं, हमारा मन क्या कर रहा है। ये विचार आया, किसी को देखते आएगा, तो क्या करना चाहिए। तो व्यर्थ एक विचार करता है, दूसरा और एक है नेगेटिव विकल्प, 5 विकारों के संबंधित विचार आता है। कहीं आकर्षण है, अरे इनके पास बहुत अच्छा बैच है, मुझे चाहिए, तो ये विकल्प भी चलता है। कहीं बाबा ने ज्ञान भी दिया, बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ संकल्प करना चाहिए। तो श्रेष्ठ संकल्प कैसे करें, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, विकल्प नहीं चलाना चाहिए, तो समर्थ श्रेष्ठ संकल्प करो। तो ये सब कैसे होगा, इन सब की विधि है। तो अगर विधि पूर्वक जानते हो तो मन को हम जैसे चलाना चाहते हो उस प्रकार चला सकते हैं। फिर आपके पास एक प्रश्न आएगा, तो मन को कौन चलाएगा। अगर बच्चे बहुत परेशान करते घर में, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, स्कूल में बच्चे आवाज करते हैं, टीचर बच्चों को समझाता है, स्टूडेंट को, तो अगर मेरा मन किसी को देखते गलत विचार कर रहा है, ये देखने में ये आया, हम ज्ञान के आधार से समझते हैं मुझे इनको देखकर ऐसे विचार नहीं करना चाहिए, ये विचार मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चाहते भी नहीं है, जानते भी है, समझ भी है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको कौन समझाएगा। वो आज तक दुनिया में भी नहीं सुनाया ज्ञान, तब दुनिया में आया, तनाव आ गया है। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, गुस्सा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, इसलिए इंग्लिश में कहा इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो स्वयं को कौन पढ़ाएगा, किसी के पास जवाब है, कौन पढ़ाएगा। औरों को कह सकते हो गुस्सा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, अगर मुझे गुस्सा आता है, मेरे मन में गलत विचार चलता है, तो मुझे कौन समझाएगा। शिव बाबा तो ऊपर है, बाबा तो कल सुना के गया, अभी आज विचार चल रहा है, तो कौन समझाएगा। हाँ, तो इसके लिए समझ चाहिए। तब शब्द आया तनाव, टेंशन क्यों आया, मैं आपको समझा सकता हूं, मैं अपने को नहीं समझा सकता हूं। तब मनुष्य ने शराब पीना, तंबाकू खाना, ये सब व्यसन उत्पन्न हुए हैं। कारण क्या है, तब बाबा ने आके आज हमको सुनाया, अभी बच्चे आपके पास 3 शक्तियां हैं। एक मन, मन चंचल है, लेकिन मन को समझाने वाला कौन, बुद्धि है। बुद्धि मन को समझाती है, तो बुद्धि का ज्ञान दिया है। विश्व के अंदर एजुकेशन के अंदर पढ़ाया, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए। गीता में भी कहा मन मना भव, मन मेरे से लगाओ। अगर मन नहीं लगता है तो क्या करे, तो मन को कौन समझाए, तो बुद्धि है। तो बुद्धि ग्रहण करती है, समझ बुद्धि के अंदर है। तब कहते हैं इंग्लिश में मैड, टोटल बुद्धि काम नहीं करती है, डल इंटेलेक्ट। एक बच्चों को 10 दफा पढ़ाओ तो समझ में आता है। एक कहते हैं शार्प इंटेलेक्ट, समझदार बच्चा, एक दफा समझाओ सब याद रखता है, समझदार बच्चा है। समझ कहां, बुद्धि के अंदर है। तब बाबा ने कहा
कि आप भी जानते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी है। दिल कौन सा है पता है किसी को? कभी कभी हम भी कहते हैं मैं सच्चे दिल से बोलता हूं। ये दिल बोलता है? ये तो पंपिंग कर रहा है, ये तो खून चला, हार्ट पंपिंग करता है। ये खोलेंगे तो खून निकलेगा। तो सच्चा और झूठा दिल कहां है? बोलने वाला कौन? ये दिल बोलता है। कहते हम सच्चे दिल से बोलता हूं। दुनिया में भी लोग कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो कौन सा दिल है वो? पता है किसी के पास है? दिल क्या है? मन को दिल नहीं, मन का तो नाम है ना, पहले बता। माइंड इज अ मशीन, मन की डेफिनेशन भी है। मन क्या है? माइंड इज अ मशीन विच क्रिएट्स थॉट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ गुड एंड बैड, डे एंड नाइट। मन में विचार आ रहे, तो मन गलत विचार करता, उसको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? अगर बच्चा गलत काम करता, माँ बाप समझाते हैं। टीचर, स्टूडेंट स्कूल में आवाज करते हैं, टीचर समझाता है। तो मेरा मन अगर गलत विचार करता है, चंचल है, तो जानते हैं, लेकिन उसको समझाएगा कौन? वो आके शिव बाबा ने दिया, बच्चे आपके पास बुद्धि है। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। आत्मा की बात करें हम, शरीर की दिल ये नहीं है, ये तो खून चलाता है। तो बुद्धि का नाम है दिल। बुद्धि का ना इंग्लिश में इंटेलेक्ट इज द हार्ट, ये दिल है। ये दिल नहीं, ये शरीर का है। आत्मा का दिल कौन सा है? बुद्धि है, जहां समझ है मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। जिसको ये समझ नहीं है उसको हम कहते हैं मैड, बुद्धू, है ना। कहते हैं कि बुद्धू है, इनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब रोना चाहिए, किसको देखकर क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, समझ नहीं है। तब माताएं भी मंदिर में बच्चों को ले जाती है और कहते भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो। मना भगवान के पास बुद्धि है, हमारे पास नहीं। तो भगवान स्वयं आके अभी पढ़ा रहा है, बच्चे बुद्धि आपके पास है, बुद्धि का यूज करो। अब आता है कि जब रोज बाबा आके पढ़ाता है, अगर आपने सुन लिया कोई फायदा नहीं है। सुना, बाहर जाते कुछ भी पता ही नहीं है, क्या सुना याद ही नहीं है। तो याद, मेमोरी कहां है? ये बुद्धि के पास है। आप कहते मुझे याद ही नहीं है, कौन कहता है? मैं भूल गया, कौन कहता है? बुद्धि के अंदर। जब ज्ञान सुनते हो विधि पूर्वक, याद है, तो मन में किसी को देखते गलत विचार आता है, मन चंचल है, तुरंत बुद्धि कहती है अरे कल बाबा ने कहा था, टीचर ने पढ़ाया था, शिव बाबा ने हमको पढ़ाया था, बच्चे औरों को देखते ही ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। औरों को देखते ही मन में शुभ विचार करो, शुभ चिंतन करो। तो ये बुद्धि को अगर याद है, बुद्धि मन को समझाती है। अगर सुनने के बाद याद नहीं है तो कौन समझाएगा? सुना है तो याद ही नहीं है। तब कल बताया था कि सुनने के बाद, खाने के बाद, सिर्फ खाने से मोटा नहीं बनता है। ईटिंग इज नॉट एवरीथिंग, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनने के बाद उसको हजम करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? इसलिए कल कहा था अच्छी तरह से रोज भगवान आके पढ़ाता है, अच्छी ध्यान से सुनो, एक मुरली के पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगा और नोट करके जेब में रखना। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को तो हम 3 दफा खाना खिलाते हो आप, बॉडी तो हेल्दी है, उसके अंदर जो आत्मा है वो हेल्दी है। उसको खिलाया? उसको खिलाया नहीं है। कार को बहुत अच्छा चमकाया, पेट्रोल भी डाल दिया, लेकिन ड्राइवर को पूछा ही नहीं, सोया आप, खाना खाया, उसको कहा गाड़ी ले चलो, चलेगा? 2 मिनट के बाद एक्सीडेंट कर देगा कि उसने खाना नहीं खाया, सोया नहीं है।
तो शरीर को हम पूरा ध्यान देते हैं। शरीर माना 5 तत्व, 5 विकारों को 3 दफा खाना खिलाते हो तो यह क्रोध आपके कंट्रोल में आएगा। तो हेल्दी बॉडी एंड वीक माइंड। तो फिर आप कहेंगे कि हम खाना नहीं खाए, हाँ खा लो। शरीर को 3 दफा खाना खिलाओ तो आत्मा को भी 3 दफा खाना खिलाओ, तो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो आत्मा को 3 दफा खिलाना, अर्थात जब भी आप ज्ञान सुनते हो, एक मुरली के पॉइंट अपने जेब में रख दो। और हमें अच्छी व्यवस्था दिया है, 2 हाथ दिए हैं। कल भी बताया था, जब आप खाना खाने जाते हो, ये हाथ इधर जाता है, ये हाथ खाली है, निकाल के पढ़ो। बाबा ने मुझे क्या कहा, बच्चे गुस्सा नहीं करना है, पढ़ो, रख दो। आत्मा को खिलाया। मन का भोजन है शुद्ध विचार, शरीर का भोजन है अन्न, शरीर को खिलाया। दोनों हाथ काम में लगाओ। 2 हाथ है, एक साथ दोनों शक्तियों को काम में लगाओ। और उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। दिन में फिर खाना खाने बैठते हो, ये हाथ इधर ही जाता है। और एक दफा पढ़ाओ, क्या सुनाया था, नहीं तो सवेरे खाना खाया था, दिन में दोबारा क्यों खा रहे हो, शाम को क्यों खाते हो, पेट तो एक ही है, 2-3 नहीं है। शरीर को चाहिए तो आत्मा को भी चाहिए। फिर रात को खाना खाने बैठते हो, खाना सामने आते ही अपने को भी खिलाओ। अगर एक मुरली के पॉइंट शुभ विचार, शुद्ध विचार कहां से लाएंगे आप? खाना भी आपको अपने आप मिलता नहीं है, सवेरे से रात तक मेहनत करना पड़ता है, अपने आप खाना नहीं आता है। तो ये भी अभी भगवान माँ बाप खिलाता है बच्चों को शुद्ध भोजन, कि इस संसार में कोई भी आपको शुद्ध भोजन नहीं देता है। टीवी खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, किसी से बात करो, आप, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, किसी से भी बात करो, कोई भी शुभ विचार देता है? टीवी खोल के देख लो आप, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी शुभ विचार नहीं मिलता है। तो शुद्ध भोजन कहां से आएगा? तो स्वयं अपने बच्चों को तब कहा, भगवान को कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हमारे माँ बाप है, शरीर के नहीं, शरीर के माँ बाप तो यहाँ है, आत्मा का माँ बाप है। तो वो अपने बच्चों का, आज बाबा ने मुरली में कहा था, सवेरे गारंटी दी थी बच्चे कि कभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे, दाल रोटी मिलेगा, है ना। शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए शुद्ध भोजन देगा बाप, क्योंकि बाप के बच्चे। तो शुद्ध भोजन हमें रोज मिलता है मुरली। सवेरे अगर आप 5 मिनट भी सुनो, एक मुरली के पॉइंट लिख के जेब में रख दो। माताएं कर सकते हैं, डायरी में लिख दो, किचन में ही रख दो, किचन में फोन भी रहता है, वहां ही रख दो। खाना खाने बैठते हो, जाके पढ़ो, खाना खाने बैठो, भाई जेब में रख सकते हैं। अगर 3 दफा अपने आप को पढ़ाते हो आप, तब देखना मन के अंदर अपने आप शुद्ध विचार आने लगेंगे। जैसा शरीर शुद्ध अन्न, शुद्ध तन, शुद्ध विचार अगर देते हो तो मन भी शुद्ध बनता है, अपने आप नहीं बनेगा। हम क्या फीड कर रहे सारा दिन में मन को? दुनिया कैसे भी हो, कम से कम हमें प्रयत्न करना चाहिए, मैं शुद्ध भोजन खाऊं। मिल रहा है, मेहनत भी करनी है। स्वयं भगवान आके रोज सवेरे सारे विश्व के अंदर सवेरे सवेरे हर एक सेंटर में, भारत के कोने कोने में मिलता है। ऐसे नहीं आपको 10 किलोमीटर चल के भी जाना नहीं है, भारत के सारे विश्व के 1 किलोमीटर के अंदर। अगर आजकल बाबा ने इतना भी व्यवस्था किया, घर में बैठे हुए भी मोबाइल खोलो, मोबाइल में भी इतनी सुविधा किया है, बच्चे ज्ञान आपके घर में बहता है, गंगा बहती है। सिर्फ क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। गंगा तो है, उसका यूज करने वाला चाहिए। तो एक पॉइंट अगर आप पढ़ते हो तो सारा दिन में, सवेरे, दिन में, शाम को, तो मन को शुद्ध भोजन मिला तो मन अच्छा सोचता है। अपने आप किसी को देखते ही मुख में वर्णन बात करते हो, देखो आज बाबा ने ये कहा था,
दूसरा और एक है, उसके ऐसे 5 तरीके हैं, 5 में से 2 आप कर सकते हैं। और एक है, सारा दिन में कोई ना कोई फोन करता है, हाँ बात करनी पड़ती है संसार में, कोई गलत ही बात सुनाएगा, अपना दुख वर्णन करेगा, लिसनिंग पावर चाहिए, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम सन्यासी नहीं, संसार में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं। तो सुनो, सुनने के बाद उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, आई शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस। तो क्या करे, तुरंत नेगेटिव आया, पॉजिटिव एक्टिवेट करो, उसको बोलो 1 मिनट ठहरना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, पढ़ के बताओ। अगर वो बाबा का बच्चा नहीं, अज्ञानी बाहर वाला है, उनको भी बताओ कि उधर बाबा शब्द नहीं कहना, मैंने आज किताब पढ़ा था, एक बहुत अच्छी बात थी, मैं आपको बताऊं? हाँ बताओ। तो गुस्सा करने से क्या होता है? तो शुभ विचार, अगर नेगेटिव उन्होंने दिया, आप पॉजिटिव दे दो, लेकिन देने के लिए आपको उस समय याद नहीं रहता है। अगर लिखत आपके हाथ में है, आप तुरंत पढ़ के बताओ। इसलिए दुनिया में कहा नॉलेज मस्ट बी एमर्ज, ज्ञान है मर्ज है, जागृत नहीं है। जब चाहे उसको हम यूज कर सके, तो जागृत रहना चाहिए। कैसे जागृत रहे? तो जेब में रख दो, अपने को भी खिलाओ औरों को भी खिलाओ। अगर इस प्रकार आप करते हो तो एक काम है, ये मन को जीतने के तरीका है। मन को पहले आप जो कर सकते हो आप करो। जो मन गलत सोचता है तो उसको अच्छा भोजन दे दो, तो हेल्दी माइंड हो जाएगा, एक तरीका है। और एक तरीका है कि आप सोचेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग क्या है? नंबर 1, और इसके अंदर 108 प्रकार के तरीके हैं, बेनिफिट्स है, प्राप्तियां है। तब नाम रखा सहज राजयोग। कठिन नहीं, चलते फिरते खाते पीते सब कुछ करते हुए, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं चाहिए। आप ऐसा पुण्य कमा सकते हो, ऐसा राजयोग कर सकते हो, इसलिए नाम दिया सहज राजयोग। तो आप पूछेंगे वो सहज राजयोग क्या है? और उसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां हैं। इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना, और एक ही दिन आप करके देख लो। अगर उसमें कुछ फायदा है तो उसको सदा यूज करो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, सिर दर्द होता है, डॉक्टर कहते हैं 5 गोली ले लो, 1 गोली खाई, सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, कहते डॉक्टर भी ठीक नहीं, गोली भी ठीक नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। पता नहीं डॉक्टर ने किस मूड में दवाई दिया था। हाँ, 1 गोली खाते ही पता चलता है थोड़ा सा ठीक लग गया। विश्वास, विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। विश्वास चाहिए। 1 गोली खाते विश्वास होता है डॉक्टर ने दवाई अच्छी दिया है, ठीक हो गया, 5 गोली खाना चाहिए। और जैसे नियम बताया वैसे 5 गोली खाते हुआ। यहां भी आप देखेंगे शरीर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आत्मा बीमार है कैसे पता चला? कौन सी बीमारी है? कहीं लिखा तो नहीं है पुण्य आत्मा पाप आत्मा, लिखा तो नहीं। तो ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्नों में कौन आ रहा है? स्वप्न कहां से आए? नहीं तो दिन में ये व्यक्ति खराब है, ये गुस्सा करता है, हम अच्छे हैं, ये व्यक्ति खराब है। रात को जब आप सोए हो, आपके सामने कोई भी नहीं, आंखें बंद है, सुन भी नहीं रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, स्वप्नों में कौन आया? तब प्रश्न आया, आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करता है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हो, हर सेकंड आपके अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक इटर्नल ट्रुथ याद रखना चाहिए कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया, जब तक ये शरीर छोड़ दूंगा तब तक जानकर अनजानकर कोई भी कर्म करते हो आप, वो कर्म आपके अंदर रिकॉर्ड होता है। और उसका फल, तब उसको इंग्लिश में कहा देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन।
फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। जो हमने कर्म किया वो भरा है, वो मन में संकल्प के रूप में आता है, पहले स्वप्नों के रूप में आता है, फिर मन में संकल्प के रूप में आता है, फिर कर्मों में आता है। स्वप्न कहां से आए? हमने जो कर्म करके भरे हुए हैं वो स्वप्नों के रूप में आता है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा? ये मुखड़ा नहीं, आत्मा का मुखड़ा। कब देखेंगे? रात को जब सोते हो, अंदर जो भरा हुआ है वो दिखाई देता है। अगर मेरे अंदर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो उस प्रकार के कर्म अंदर भरे हुए हैं। उस बीमारी को मिटाने के लिए तो नंबर 1 राजयोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। सबसे सहज काम है और एक ही दिन करके देखना। आज रात को आप सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। कल रात को आप सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। दोनों में डिफरेंस करो, तब आपको विश्वास होगा ये गोली खाने से ये प्राप्ति हुई। कि मनुष्य प्राप्ति के बगैर उन्नति नहीं करता। प्रॉफिट चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ करता ऐसे नहीं करता है गोली। अगर बीमारी ठीक नहीं हो कौन गोली खाएगा? दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो यह नंबर 1 राजयोग है। बहुत दफा बाबा ने कहा, बच्चे औरों को देखते ही दुआएं दे दो। सर्व टू ह्यूमैनिटी इज सर्व टू गॉड। तो कैसे सेवा करेंगे आप? अगर आप भाषा में बोलो, हिंदी में किसी को आता ही नहीं है, अभी साउथ से आए उनको भाषा ही नहीं आती है, तो कैसे बोलेंगे आप? तो नंबर 1 राजयोग, रास्ते पर चलो, किसी को देखते ही शुभ विचार करो। कैसे करो? भाई जी को देखते बहन जी कहेंगे? नहीं, भाई जी है। कौन भाई है ये? देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया। विचार आएगा। तो क्या करें? शुभ विचार कहां से लावे? वो भी बाबा ने कहा कि बच्चे संगम पर, सृष्टि के संगम पर मैं स्वयं आया हूं, सर्व शक्तियां लेके आया हूं। बच्चों यूज मी। सेवा में मुझे यूज करो, नहीं तो मैं आएगा। मैं आया, वहां माया आई। अहम आया, मैं नहीं। भगवान को, बाप को यूज करो। कैसे यूज करे? किसी पर नजर पड़ी, देखते ही शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हमारा बाप है और बाप ने कहा, बच्चे ये सर्व शक्तियां मैंने आपके लिए लाया है, ये आपके लिए खजाना है। यूज मी। मेरे से लेके दान करो, कंजूसी नहीं करो, अपने जेब से देना नहीं, मेरे से ले लो। कि भगवान माँ बाप है और इतना सहज है। और भगवान बाबा के पास 8 शक्तियां हैं। किसी पर नजर गई, कोई मित्र हो, दुश्मन हो, किसी ने कल आपको बहुत दुख दिया था, आज भी बाबा ने सवेरे मुरली में कहा था कैसे सेवा करना चाहिए, शुभ संकल्प कैसे करना चाहिए। किसी पर नजर गई, कोई मित्र हो, दुश्मन हो, कोई सुनता है नहीं सुनता है, तो भी किसी पर वो खराब है, आप तो अच्छे हो। अच्छे व्यक्ति को अच्छा करना चाहिए। डॉक्टर भी देख लो, होपलेस केस को भी होपफुल बनाता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, दिन रात खड़ा होता है, ऑपरेशन करता है, दवाई देता है। तो हम भी रूहानी डॉक्टर हैं। तो बाबा ने कहा, दवाई मेरे से ले लो, हर एक को दुआ दे दो। तो कैसे देंगे? किसी पर नजर के रास्ते पर चलो। जैसे भक्ति मार्ग में माला लेके जाते थे, राम 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 करते थे मुख से, ठीक था, लेकिन मन में किसी को देखते गलत विचार था। तो अभी यह आध्यात्मिक ज्ञान है, मन को जीतना है। किसी पर नजर गई, आंखें बंद नहीं कर सकते हो, संसार में चलना पड़ेगा। संसार छोड़ के कहां जाएंगे? किसी पर नजर गई, तुरंत ये अभ्यास करो, शिव बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। और किसी पर नजर गई, शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। अगर 1 घंटे में 1 बूंद एक व्यक्ति को भी दे दो,
बूंद बूंद मिल करके रात तक ग्लास भर जाएगा। कल रात को आप सोएंगे तब देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। चमत्कार नहीं है। मन दो प्रकार का काम करता है, नेगेटिव भी सोच सकता है, पॉजिटिव भी सोच सकता है। शुभ किसी को देखकर शुभ विचार करने की भी कला है हमारे पास, सिर्फ हम यूज नहीं कर रहे हैं, किसी ने पढ़ाया नहीं। तब शिव बाबा आके बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे आपके पास ये कला है, अगर शक्ति नहीं है मैं देता हूं, इस कला को यूज करो। किसी पर नजर गई मेरे से ले लो, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर कल सवेरे से रात तक 1 घंटे में एक ही व्यक्ति को दे दो, समथिंग कुछ करो। अगर 1-1 घंटे में एक एक व्यक्ति को भी देते हो आप, कल रात को सोएंगे तो देखना कि मन सारा दिन शुभ सोच रहा है। स्वच्छ मन गहरी नींद करता है, डीप स्लीप चाहिए। गलत मन अगर अशुद्ध है, अस्वच्छ है, आप चाहते हुए भी सो नहीं सकते हो। मैला मन लेकर के आप योग ध्यान नहीं कर सकते हो, पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हो। तब का मन को स्वच्छ करो, मन को जीत लो। कैसे जीतेंगे आप? तो ये तरीका है। किसी पर नजर जाएंगी, उनका अगर खाली मन है तो गलत विचार आएगा। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, देखते ही विचार आएगा। तो विचार को इसलिए कहा मन को दमन नहीं करो। डू नॉट सप्रेस योर माइंड, डू नॉट कंट्रोल योर माइंड, बट कन्विंस योर माइंड। मन को समझाओ, मन को दमन नहीं करो। न दमन नहीं करो, न कंट्रोल करने जाओ। कब तक कंट्रोल करेंगे आप? कब तक पकड़ के रखेंगे? मन को समझाओ। किसी को देखते गलत विचार आ गए, कल इन्होंने बहुत परेशान किया, हाँ किया था, जरूर किया था। शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, ठीक करना है। तो बाबा ने कहा अगर आप शुभ संकल्प करते हो, ये वाइब्रेशंस, आज दुनिया में शांति अपने आप नहीं आएंगी। तब बाबा ने बच्चे आप ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ। दुनिया में लोग कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, सबसे ज्यादा मेंटल पॉल्यूशन है। अभी देखो आप इतने बैठे हैं कि एक एक के मन में क्या क्या विचार आ रहा है, शांति कहां से आएंगी? तो मन अगर शुद्ध विचार करता है, जैसे अगरबत्ती बहुत बदबू है, एक अगरबत्ती जलाओ, देखो बदबू कहां चला गया। एक अगरबत्ती ही कैसे खुशबू फैलाती है। एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध विचार करे बहुत कुछ कर सकता है। और हम अकेले नहीं, हमारे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। उसको कहा पावरफुल थॉट। सिर्फ थॉट नहीं है, सिर्फ थॉट के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, पावरफुल थॉट। तो अगर ये रास्ते पर चलते करते हो, स्वयं का भी कल्याण और एक औरों का भी कल्याण। इसको बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे आप संसार में रहो, संसार में रहते हुए भी अगर आप 108 की माला में आना चाहते हो, आ सकते हो। गृहस्थ में रहते हुए भी आप 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? आपके नजरों के सामने कोई आया, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। क्या देंगे आप? कुछ भी नहीं है, हाथ दोनों खाली, जेब भी खाली, लेकिन ये हाथ शिव बाबा के जेब में डालो। किसी को देखते ही बाबा इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो। जिसके साथ भगवान है, आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान आपके पास आके नहीं बैठेगा, बार बार आपको उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। कोई भी नजरों के सामने आया, बुद्धि रूपी हाथ वहां जाना चाहिए। अपने जेब में हाथ नहीं डालना, पैसे कहां है ढूंढने जाना नहीं, मेहनत नहीं करो, सिर्फ संकल्प ही करना है, बाबा आप दे दो। तो भगवान को साथ लेके इस संसार में चलते हो। जिनके साथ शिव बाबा है, कैसा है वो? अपने आप में रहेगा।
और जो करेगा उनके साथ, सबके साथ नहीं। आप रास्ते पर जा रहे हो, इधर उधर देखते चलो, ये कौन, ये क्या, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, आपके साथ कौन चल रहा है, कौन चल रहा है? हाँ, आप सोच लो कौन है आपके साथ। अगर उसके जगह पर रास्ते पर चलो, संसार में चलो, किसी पर नजर कोई कैसा भी हो, देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, शुभ बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, ये करते हो तो आपके साथ भगवान है, शुभ बाबा आपके साथ है। इसको बाबा ने कहा संसार में चलते कंबाइंड होके चलो, भगवान को साथ लेके चलो। तो ये अगर चलते हो तो मन जिसके साथ भगवान है, विजय किसका है? पांडवों के साथ कौन था? मन पर अगर आप जीत पाना चाहते हो तो शिव बाबा को अपने साथ लेके चलो। कैसे लेके चलो? तो ये है मन जीत जगत जीत। किसी को देखते, कोई कैसा भी हो, उसको देखते पहले आप शुभ सोचो, पहले आप कुछ दे दो। देने के लिए हमारे पास नहीं, बाबा से ले लो। दो तरीका। तीसरा और एक रहा, और अभी सुनेंगे और अब करेंगे भी, 15 मिनट योग भी करो, कि मन अगर ऐसे बैठो, मन खाली नहीं रहता है, मन इधर उधर का विचार करता है, मन को काम दे दो कहा। तो राजयोग एक चीज ऐसी है, यहां बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप चाहिए। और आप जानते हैं, एक कागज आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। और वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, आपका हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें एक जगह पर पड़ती है, 1 मिनट के अंदर कागज को जलते हुए देख सकते हो। चमत्कार नहीं है ये आप कर भी सकते हो। तो ये स्थूल रूप में, यही सूक्ष्म रूप में भी करना है, यही मेडिटेशन है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ध्यान क्या है? तो ध्यान किधर लगाना चाहिए? वो भी बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे ज्वाला स्वरूप कहा, तो वो भी इतना सहज है। हमारे पास 2 शक्तियां है, इसलिए एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहा, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तब नमस्ते कहा। तो आत्मा को भी 2 हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। मन और बुद्धि को जोड़ दो, फिर शिव बाबा से पावर हाउस से जोड़ते हो, वो पावर नेगेटिव को, पाप को इरेज करता, मिटाता है। तब भगवान कौन? पाप कटेश्वर। कौन है वो? पतित आत्मा को पावन करता है। He is a purifier. Who is he? He is a liberator. पाप से मिटाता है, पतित आत्मा को पावन करता है। कैसे करेगा? तो उसका तरीका है। तो अभी 5 प्रश्न सिंपल, और 5 मिनट करना, देखना कि कैसा पिन ड्रॉप। क्यों बाबा ने बहुत दफा कहा कि बच्चे संगठित रूप में सबके एक जैसे विचार हो तो एक शक्ति क्रिएट होती है। संगठित नहीं तो हर एक कोई विचार कर रहा है, एक कोई और कुछ सोच रहा है। संगठित रूप में सभी की ज्योति अगर एक जले तो एक बहुत बड़ी रोशनी हो जाती है। तो सबके मन में जितने बैठे हैं, 5 मिनट पहले सुनना, फिर 5 मिनट करना, देखना योग में बैठे कैसे आपको लगेगा, कहां बैठे हम पता नहीं चलेगा, कि कैसे मन बुद्धि को एकाग्र ध्यान लगाना चाहिए। तो ध्यान करने की विधि है, आराम से बैठो और मन को काम दे दो। मन बुद्धि से बात करता है, जब बुद्धि मैच्योर्ड पावरफुल हो जाएंगी, वो बुद्धि मन को कंट्रोल करें, समझाएंगी। अभी बुद्धि के पास पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि बुद्धि इम्प्योर हुई है। तो पहले बुद्धि को जागृत करो। तो बुद्धि जब नॉलेजफुल एंड पावरफुल होंगी, तो शक्तिशाली होंगी, तो बुद्धि मन को समझाती है। तो उसके लिए तो राजयोग क्या है? आराम से बैठो,
और अपने आप से बात करो, मैं कौन। अगर मैं किसी से पूछता भाई जी आपका नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे। तो आप अपने आप से बात करो, मैं कौन। तुरंत बुद्धि जवाब देती है, एक अंगुली जुट गई। दूसरा पूछो, अगर मैं कोई है तो मेरा रूप क्या है, आपके पास जवाब है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे ये मेरा रूप है, और एक अंगुली जुट गई। तीसरा पूछो, अगर मेरा रूप है तो मेरे गुण कौन से हैं। 5 काम क्रोध लोभ मोह इस शरीर के गुण है, मेरे नहीं। मैं आत्मा, मेरे 7 दैवी गुण है। एक एक गुणों को याद करो। चौथा पूछो, अगर मेरे 7 गुण है तो मैं इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं। कार में ड्राइवर क्या करता है, कार चलाता है। अगर योग में बैठकर आप कोई गया इधर देखते हो, कोई आया इधर देखते हो, तो योग नहीं कर रहे हो, आप कार चला रहे हो। तब बाबा ने कहा अशरीरी बनो, विदेही बनो, शरीर का उपयोग नहीं करो। योग में बैठते बिल्कुल स्थिर, मन और बुद्धि को जोड़ना, शरीर का कोई काम नहीं है। अशरीरी कैसे बनेंगे, अपने आप नहीं बनते। तो ये 5 प्रश्न है। एक, मैं कौन। दूसरा, मेरा रूप। तीसरा, मेरे गुण। चौथा, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, शरीर को चलाता हूं। देखना है तो इधर उधर देखता हूं, अभी किसी को देखना नहीं, आंखें खुली रखना है, शरीर का कोई उपयोग नहीं। मुंह में क्यों बैठा हूं, शिव बाबा को याद करने के लिए। तो 5वां प्रश्न, मैं कहां से आया, ऊपर से आया। ऊपर कौन है, शिव बाबा है। कौन है वो, बाबा की 8 शक्तियां, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। हाँ, हमारा बाप कितना पवित्र है, और मैं कौन, कंपेयर करो, क्योंकि मुझे कल बाप समान बनना है। हमारा बाप क्या करता है, गुस्सा करता है, किसी को दुख देता है। मैं क्या करता हूं, कंपेयर करो। तो तब कहा, अपने आप को जानकर बाप को जानो। तो बाप के साथ बात करो। अगर ऐसे 15 मिनट अगर रोज करते हो, आप देखना मन बुद्धि दोनों एक शक्ति के साथ जोड़ते हो। ये दोनों पहले जोड़ना, फिर जोड़ देना। नहीं तो योग में बैठे क्या होता है, मन सोचता मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज किसी को फोन करना था, कहां से विचार आए, खाली बुद्धि याद दिलाएंगी। योग में वियोग, इसलिए इन दोनों को चैनलाइज करना चाहिए। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। में हम रहते हैं, आसन अपना भार, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। तन कुटिया में हम रहते हैं, आसन अपना भार, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल।
आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता ईश्वरीय ज्ञान का, आध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बहुत थोड़े शब्दों में अध्याय 13 में ज्ञानी आत्मा के लक्षणों का वर्णन है। साथ में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों का आपस में जो मिलन होकर कार्य होते हैं उसका भी थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन उसकी भाषा ऐसी है जिसको आम व्यक्ति आज नहीं समझ पाता। तो हम इस अध्याय का लेंगे। ये अध्याय, इसमें दिया गया ज्ञान मनुष्य के जीवन को सरल और सात्विक बना देता है। अगर इस ज्ञान का हम आचरण करें तो हमारा जीवन विघ्नों से मुक्त, परम आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो आत्मा, प्रकृति माना ये देह, इसके साथ में जब आती है तब कर्म करती है, कर्म इंद्रियों का आधार लेती है। परमात्मा परम सत्ता है, उसकी का भिन्न भिन्न तरह से वर्णन गीता में है। वो भी एक आत्मा है पर परमात्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा वही कार्य कराता है। ये इसमें भी है। मैं महादेव के द्वारा संहार, विष्णु के द्वारा पालना और ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति का कार्य कराता हूँ। तो एक चौथी सत्ता भी हो गई ना इन तीनों के ऊपर, वो निराकार है, जिसको लोगों ने पार ब्रह्म परमेश्वर कह दिया है। उससे हमारा नाता हो, उससे हमारा कनेक्शन हो और उसको हम पूरी तरह जान लें। उसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जैसे उसमें सभी विद्याओं का सार समाहित हो जाता है। ये बात गीता में भी आ गई है इन्हीं अध्यायों में। तो हम सभी अब चिंतन करें। देखो, ज्ञान तो पहले से भी लोगों के पास है, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, लेकिन लोग इसके पंडित बनना, इसके विद्वान बनना, इनको कंठस्थ कर लेना, इसको ही ज्ञान समझते हैं। लोग कहेंगे बड़ा ज्ञानी है, चारों वेद कंठस्थ हैं, इसको वेद प्रवक्ता है ये। लेकिन ज्ञानी के लक्षण यदि ज्ञानी के जीवन में नहीं आए तो समझना चाहिए ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं है। और जब तक ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं जाता, अर्थात इसको धारण नहीं किया जाता, इसकी सूक्ष्मता भी समझ में नहीं आती। भगवान ने कौन सी बात कैसे कह दी, इसको वही समझ सकते हैं जिन्होंने प्योरिटी के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा अपनी बुद्धि को अति सूक्ष्म बना लिया हो। जैसे मैं इसी अध्याय की एक बात बताऊं, हे अर्जुन, वास्तव में इस देह में स्थित मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। अब ये ऐसे महावाक्य हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि आत्मा परमात्मा कैसे, पर इसके गुह्य रहस्य को ज्ञानी और योगी जन समझते हैं। परमात्मा दूसरे के तन में आकर बोल रहे हैं, मैं भी आत्मा हूँ पर परम हूँ, इसलिए परमात्मा हूँ, इस तन में बैठकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो अगर ज्ञान को हम सरल कर देते हैं तो वो एक आम जन के लिए भी सहज सुलभ हो जाता है, मान्य हो जाता है।
नहीं तो लोग उसे पढ़ते ही नहीं है। भाई कठिन भाषा है, विद्वान भी उसकी व्याख्या थोड़ा दूसरों के कंपटीशन में आके कि हमारी भाषा या हमारी शैली थोड़ी ढीली ना हो जाए, साधारण न रह जाए, थोड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो ज्ञानी आत्मा के लक्षण, अभाव शब्द का प्रयोग किया गया। अभाव का अर्थ है ना होना। भाई पहला है ज्ञानी वो जिसमें अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव हो, अभिमान न हो, जो दंभाचरण न करता हो। दंभ ये भी अहंकार का एक स्वरूप है, इससे भरा हुआ आचरण न हो, जिसकी मन बुद्धि सरल हो, जो दूसरों को किसी भी प्रकार से सताता न हो। पहले हम ये 4 चीजें ही ले रहे हैं, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाता हो, दुख न देता हो। अब देखिए इन 4 बातों को यदि हम ले लें तो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। आज समाज में देखें, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस जाति का हूँ, अपनी जाति की श्रेष्ठता का अभिमान रहता है, वो खत्म नहीं होता। इसलिए दूसरों के प्रति दृष्टि थोड़ी निगेटिव रहती है। पहले तो हमारे देश में ये सब बहुत था, कुओं से पानी लाया जाता था। जो छोटी जाति के लोग होते थे वो दूसरों के कुओं से पानी भी नहीं भर सकते थे। बड़ा एक दूषित सा माहौल था, एक दूषित सी दृष्टि थी, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा था। लेकिन ज्ञान हमें क्या सिखाता है? तुम सब आत्माएं हो। ये तो शरीर के धर्म है ना, जाति है। इसने इस जाति में जन्म लिया, उसने उस जाति में जन्म लिया, वो भिन्न भिन्न कर्मों के कारण हो सकता है। कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी शूद्र के संस्कारों वाला हो जाता है, और कोई छोटी जाति में जन्म लेकर भी बहुत श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो ये जो श्रेष्ठता का अभिमान है, भिन्न भिन्न तरह के अभिमान होते हैं। मैं धनवान ज्यादा हूँ, इसमें श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास डिग्री बहुत है, इसलिए उसका भी अभिमान रह जाता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, मेरा पद बहुत बड़ा है, तो अभिमान आ जाता है। कई बार छोटे लोगों को बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये अभिमान कितनी समस्याओं को पैदा करता है। जहाँ अपनी श्रेष्ठता का अभिमान मनुष्य को आ जाता है, वहां देखिए एक लक्षण दिखाई देगा आपको, वो मनुष्य दूसरों से ठीक ढंग से बात नहीं करेगा, प्यार और सम्मान से बात भी नहीं करेगा, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। संगठन कमजोर पड़ जाते हैं। अब आप संगठन में देखिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें बड़े बड़े संगठन है। अगर वहां व्यक्ति में अभिमान है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये सब छोटे हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी क्या पूछ, इनकी क्या वैल्यू, तो मनुष्य का व्यवहार बिगड़ जाएगा, सम्मान नहीं रहेगा। सम्मान नहीं रहेगा तो वो कार्य करने में डेडिकेट नहीं करेंगे, अपने गुण में डेडिकेशन की भावना ही नहीं आएगी। तो अभिमान, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान किस तरह कष्टदायक है। महात्माओं में कईयों में अभिमान रहता है, मैं महामंडलेश्वर हूँ, ऊपर ही बैठना चाहिए मुझे, ये मेरी सीट होनी चाहिए, ये मेरी गद्दी होनी चाहिए। अभिमान अगर वैसा न मिले, प्रॉपर उचित सम्मान न मिले, तो उनकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है। तो ये श्रेष्ठता का अभिमान फिर जो सामने बैठे हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है, जो साथी हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है। और जब वो बोलेंगे, मान लो भाषण करना है, तो उनकी भाषण में एक प्रभाव नहीं होगा, रूहानियत नहीं होगी, लोग उसे बहुत ज्यादा लाइक नहीं करेंगे, तो कितने बड़े नुकसान हुए। जिस व्यक्ति के बोल सबको फॉलो कर लेने चाहिए, जिस व्यक्ति के बोल लोगों के जीवन को बदल देने चाहिए, उसमें से जो श्रेष्ठता का अभिमान है वो इन सब से मनुष्य को वंचित कर देता है। तो हम सभी इन चीजों पे ध्यान दें। हम ज्ञानी हैं तो हम ये दृष्टि रख लें, आप सब हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब समान हैं। समभाव की बड़ी चर्चा है गीता में, ये सब बहुत चर्चा, मैं इनको सिंपल भाषा में कह रहा हूँ
भगवान के बच्चे हैं, हम सब आत्माएं हैं, हम सब उसकी रचना है, कोई भेदभाव नहीं, बड़ा छोटा, ये क्वालिफिकेशन के आधार से होता है। जिन्हें ज्यादा पढ़ लिया, किसी को बुद्धि किस तरह की है, आत्मा में विभिन्न तरह की मन बुद्धि संस्कार हैं, उसके अनुसार वो अपने को श्रेष्ठ या मीडियम या थोड़ा नीचा बना लेता है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जाए, जितने हम बड़े बने अपने छोटों को भी प्यार की नजर से देखेंगे, समस्याएं घट जाएंगी। जितने हम बड़े बने अपने छोटों को भी सम्मान देंगे, अनेक समस्याएं घट जाएंगी। चाहे परिवारों में ही यही बात, पहले परिवारों का एक बड़ा होता था, मुखिया कहते थे उसे, उसमें यदि अभिमान है अपने बड़ेपन का तो परिवार बिखरने लगते थे। तो अब ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे पास है, हम संभाव धारण करें, हम नम्र चित्त हो जाएं, यही सच्चे ज्ञान का लक्षण है और यही श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है। ओम शांति।